नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। जाग जाइए सभी स्टूडेंट्स और अपने सभी दोस्तों को जगा दीजिए इस वीडियो को बहज कर। जी हाँ दोस्तों, सुबह की 5 बज चुकी है। ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होगा। अकेला ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे अंक दिलाकर जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। जल्दी से शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आगे भी इसी प्रकार अपडेट मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी की बटन को ऑल पर ज़रूर करिएगा। चलिए, 75 अंक का पेपर अब आपके हाथ में होगा यदि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। इसमें मैं बीच बीच में आपको ऐसे क्वेश्चन देने वाला हूं जो आज कुछ समय बाद आप अपने हाथ में देखोगे। बोर्ड का पेपर, मध्य प्रदेश वार्षिक परीक्षा पेपर 2023। चलिए स्टूडेंट, 7 मार्च का पेपर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। वीडियो अगर आप देखना शुरू कर रहे हैं तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, फिर मत बोलना बताया नहीं, क्योंकि बीच में या लास्ट में कभी भी कुछ भी मैं बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है स्टूडेंट्स, लिख लीजिएगा, छाप के रखिएगा। ये क्वेश्चन छपेगा सुबह। 100% ऐसे क्वेश्चन है ये जो 100% आने की संभावना रखते हैं। तो यहाँ पर उमरिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर जो बांध है ये कौन सी नदी पर बना है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर आपका राइट आंसर होगा। लगा लीजिएगा राइट आंसर, नर्मदा नदी पर। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? आप सभी को पता है जो खराब हो जाए बारिश के कारण। सोयाबीन, चावल, तिल, ये सभी किसकी है? खरीफ की, खराब। और चना क्या है? ये रबी की फसल है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर चना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेलवे का प्रारंभ कब से माना जाता है? लिख के रखिएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853 से भारत में रेलवे का प्रारंभ माना जाता है। आंखों में पट्टी बांधे और तराजू लिए हुए महिला किसका प्रतीक चिन्ह है? न्याय का प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो महात्मा गांधी जी ने जो साबरमती आश्रम की स्थापना की थी वो की थी 1916 में। लिख के रखिएगा, ये क्वेश्चन छपने वाले हैं सुबह के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। औसत आय को कुल आय, औसत आय को कुल आय भी कहा जाता है। कुल आय भी कहा जाता है। महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे। इसके पहले कहाँ थे? इंग्लैंड में थे। कहाँ थे? इंग्लैंड में थे। सॉरी, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी 1915 से भारत लौटे, इसके पहले कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। दक्षिण अफ्रीका में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के देश में हुई। यहाँ पर आएगा इंग्लैंड। ठीक है, यहाँ पर इंग्लैंड आप लिखेंगे। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा। सभी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखना है, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। तो यहाँ पर बेल्जियम महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। तो बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार रामास्वामी प्रदेश में है। तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक सरकार जनता की उत्तरदायी होती है।
लास्ट वाले में आ जाएगा जनता। करेक्ट आंसर जनता होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर जोड़ी के रूप में संसदीय लोकतंत्र, यहाँ पर जोड़ी देखना है ना, जोड़ी मिलाइएगा। संसदीय लोकतंत्र इंग्लैंड, औसत आय को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, और कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में आता है, और परिवहन संचार तृतीय क्षेत्र में आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, और वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था का एकीकरण। जोड़ी इसके सामने ही सही है, जो मिली हुई जोड़ी है बिल्कुल सही है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देखना है, यहाँ पर सत्यापत्ति भी देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे कल के पेपर में। जो 7 मार्च का आपका पेपर है सोशल साइंस का, उसमें यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो भारत को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, और नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था, और रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, और भारत में लौह इस्पात कारखाना कहाँ कहाँ है, और सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्रमांक पहले से, जो क्वेश्चन आपका पहला था, भारत में पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा में सर्वाधिक मात्रा में जूट का उत्पादन होता है। जूट को सुनहरा रेशा या सोना वाला रेशा भी कहा जाता है। और जो दूसरा क्वेश्चन हमारा था 1797 ईस्वी में, और तीसरा क्वेश्चन लॉर्ड चेम्स फोर्ड के समय 1919 में, और चौथे वाले में 28 जुलाई 1914 से ये प्रथम विश्व युद्ध की बात हो रही है, 11 नवंबर 2018 तक, है ना। ये प्रथम विश्व युद्ध का क्वेश्चन है जो आया है अभी। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका कहाँ कहाँ पर है औद्योगिक क्षेत्र, तो राउरकेला इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, और बोकारो इस्पात संयंत्र, और सलेन इस्पात संयंत्र, ये आपके क्वेश्चन रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो छठा है इसका उत्तर देख लीजिए। ये सभी हमने देख लिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब छठा देख लीजिए, सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या है। इसका उत्तर भी देख लीजिए, बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा, देख पा रहे हैं यहाँ पर छठे का उत्तर, शासन के तीनों अंग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के कार्यों पर सरकार का नियंत्रण और संतुलन रहता है ताकि शासन संचालन विधि सम्मत हो। यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यापत्ति देख लीजिए, विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं। यहाँ पर आप सत्य लिखोगे, सही बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम में एकात्मक सरकार है, ये आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा वाला आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सत्य। महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित है, सत्य। गरिमा और आज़ादी ही राजतंत्र का आधार है, सत्य। भारत में सबसे कम साक्षरता बिहार में है, असत्य। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1 से लेकर 23 तक पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर मैं आपको करवाऊंगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन क्रमांक पहला हो चुका है पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, तो यहाँ पर रबी की जो फसल है वो गेहूं हो जाएगी। कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, छाप कर रखिएगा, क्वेश्चन आने वाले हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में आया। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह है बेल्जियम में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो ये हुई 1935 में। लिख के रखिएगा, छाप के रखिएगा, 100% छपने वाले क्वेश्चन हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। भारतीय वन्य जीव अधिनियम में लागू किया गया, भारतीय वन्य जीव अधिनियम लागू किया गया, ये आपको बताना है 1972 में, 1972 में लागू किया गया। भारतीय रेल परिवहन को रेल प्रखंडों में संकलित किया गया है, 16 आप लिखोगे। कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले सेठ हुकुमचंद कौन है, सेठ हुकुमचंद है।
कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले सेठ हुकुमचंद। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। चौथे वाले में आ जाएगा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आर्थिक विकास से जनता के स्तर में वृद्धि होती है। तो देखिए आर्थिक विकास से जनता के स्तर में वृद्धि होती है। जीवन इसमें आप लिखोगे, 5 वाले में जीवन आपका रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन क्षेत्र में आता है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन जोड़ी के रूप में सही जोड़ी बनाना है। श्रीलंका गृह युद्ध का अंत, श्रीलंका गृह युद्ध का जो अंत हुआ 2009 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र 18 वर्ष। ओलंपिक गेम मैक्सिको सिटी। भारत में है लोकतांत्रिक सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र। ठीक है, जोड़ी को ध्यानपूर्वक मिलाना है, गलती नहीं करना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। बॉक्साइट किस उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रयुक्त होता है? देखिए बॉक्साइट किस उद्योग के लिए कच्चा माल प्रयुक्त होता है? जो बॉक्साइट होता है पहले वाले में आपका एल्यूमिनियम राइट आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम। दूसरा वाला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण व रखरखाव किस विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो इसका राइट आंसर लगाओगे आप केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा IMF का पूरा नाम लिखिए। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, इंग्लैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर लिखोगे बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहा जाता है? जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो जो निवेश करती है उसे कहा जाता है विदेशी निवेश, इसे कहते हैं। लिखेंगे आप विदेशी, विदेशी निवेश यहीं पे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सत्यापत्य, पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा 6 से लेकर 23 तक भी मैं आपको क्वेश्चन के उत्तर बताने वाला हूँ। देखिए कांडला बंदरगाह एक ज्वारी पत्तन है, सत्य हो जाएगा। बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना कहलाता है। देखिए बिना किसी पारिश्रम के काम करवाना कहलाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत है, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आना था। बिना किसी पारिश्रमिक के करवाना चाहिए, ऐसा है कि बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन का था, इसको हटाइए। ठीक है, इसको हटा देते हैं। रेंडरपेक्ट नामक पशु रोग अमेरिका में फैला था, अपत्य हो जाएगा। सन 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर हिटलर की संहिता के नाम से जाना जाता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधक नहीं है, असत्य। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर एक बार इन क्वेश्चनों को आप तो कितने स्तनधारी लुप्त हो रहे हैं? 20% स्तनधारी। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, बस मज़े से और दमदार तरीके से वीडियो को लास्ट तक देखते जाओ। और जो नए जुड़ते जा रहे हैं शेयर कर दो, जितने भी लाइव क्लास में हमारे नए गोलू मोलू जुड़ रहे हैं शेयर कर दो अपने सभी भाई बहनों को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दो, अपने स्टेटस पर लिंक को डाल दो कि पास होना है तो बस इस वीडियो को देखो और पास हो जाओ। जी हाँ दोस्तों, तो 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का क्या है? खतरा है। अगला क्वेश्चन,
सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार तो भैया सरदार तो कहाँ नहाते हैं? नर्मदा नदी में नहाते हैं, क्योंकि वो कौन है? वो सरदार है। तो अगली ट्रिक है आपकी ये क्या कि सरदार कौन सी नदी में नहाते हैं? नर्मदा। तो जो सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर है। अगला क्वेश्चन, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? भाई साहब कपास की बात आती है तो कपास किसको कहते हैं? रुई को कहते हैं। और रुई का अगर आपको बिस्तर बनाना है तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? महाराष्ट्र से रुई लानी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन अब मत भूल जाना, रुई कहाँ मिलेगी? महाराष्ट्र में। कपास की क्या बनती है? रुई बनती है। रुई के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो भाई साहब हम क्या पहनते हैं? सबसे प्रमुख पूछा है उद्योग, तो सबसे महत्वपूर्ण तो भाई साहब हमारे शरीर के लिए क्या होता है? कपड़ा होता है। क्या होता है? कपड़ा। वो भी कौन सा? सूती वाला। कौन सा वाला? सूती वाला। ठीक है, क्योंकि सूती नहीं होगी तो जो हमारे रेशमी कपड़े उनमें हमें क्या लगती है? ठंड लगती है। और सूती कपड़े क्या देते हैं? गर्मी देते हैं। तो सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो भील आई कहाँ से आई? छत्तीसगढ़ से। कहाँ से आई? छत्तीसगढ़ से। तो जैसे ही भिलाई का नाम आए तो वो कहाँ से आई? छत्तीसगढ़ से। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख लेना, कोई भी बच्चा बुरा ना माने। ठीक है, मैं आप लोगों को याद करवाने के लिए सब कुछ बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में रेलवे जोन की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में रेलवे जोन की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में रेलवे जोन की कुल संख्या कितनी है? 18 है। तो आपको ऐसे याद रखना है, भारत में कितने डोन? भारत में कितने डोन? 18 डोन। कितने डोन? 18। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है। और 18 ऑप्शन में नहीं हो तो कितने लगाएंगे? 16। कितने लगाएंगे? 16। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 देखेंगे मेरे दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप टेंशन न करना बिल्कुल भी। ठीक है, जितने वीडियो में आपके लिए सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, गणित, जितने भी वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ, इन्हीं वीडियो को देखिए। मैं गारंटी से कह रहा हूँ सफलता आपके कदम चूमेगी साथियों। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मतलब दूसरे का पहला, देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। तो इसमें खालिस्तान में क्या आ जाएगा? सेल आ जाएगा। ठीक है, सेल यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन में बनाया गया। तो देखिए सीमा सड़क संगठन किस लिए बनाया गया? तो ये बनाया गया, कब बनाया गया? 1960 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1960 में बनाया गया। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन हर बार आते हैं और यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। फ्रांसीसी का कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने चित्रों की श्रृंखला बनाई। कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी? 4 चित्रों की। कितने चित्रों की? 4 चित्रों की बनाई थी। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन की हार में हुई थी। जो नेपोलियन था वो कौन से सन में हारा था? तो दोस्तों वो हारा था 1815 में। 1815 में हारा था। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए 1915 में। 1915 में लौटे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में समाप्त हुआ। तो दूसरा जो विश्व युद्ध है वो कब समाप्त हुआ? 1945 में। ठीक है, टेंशन न करना, इन क्वेश्चनों को याद करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, PDF आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन साथियों, तीसरा वाला, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। सही जोड़ी का मिलान करना है। देखिए, स्पिनिंग जेनी मशीन जेम्स हरग्रीव्स को मिलाओगे और पूना पैक्ट इसको मिलाओगे 1932 में। ठीक है, और राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में। और आधा से ज़्यादा आबादी गरीब किसकी है?
ये है बांग्लादेश की। और बंदरगाह, तो ये बंदरगाह है गुजरात में। और गैर प्रजातांत्रिक देश ये है आपका चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देखिएगा। पहला, भारत में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? बिहार। और दिसंबर 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। निजी क्षेत्र के एक उद्योग का नाम बताइए। तो टिस्को शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 2011 में देश की आबादी में अनुजनजातियाँ एसटी का हिस्सा कितना है? तो एसटी जिनको बोला जाता है अनुजनजातियाँ, इनका जो हिस्सा है वो 8.6%। श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो ये 1948 में बना। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विदेशी निवेश। क्वेश्चन नंबर 5वां में आपको सत्यापत्य बताना है। वैसे आपको यहाँ पर आपको टिक भी लगा हुआ मिल रहा है। क्यों दोस्तों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास टेलीग्राम चैनल नहीं है, इस कारण से पहले ही पेपर में मैंने टिक लगा दिए, लिख दिए, ताकि किसी भी विद्यार्थी का गलत ना हो। जिसके पास टेलीग्राम है वो तो PDF डाउनलोड कर लेगा, लेकिन जिसके पास नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेगा, तो उसके पास आंसर सहित स्क्रीनशॉट पहुंच जाएगा। कहीं ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है, तो बिल्कुल सत्य। देखिए, सत्यापत्य में कभी भी रॉन्ग और राइट का निशान लगाकर नहीं आएंगे, सत्यापत्य लिखेंगे, है ना। ये लिखा है सत्य, जो जिस पर राइट लगा है उस पर सत्य, जो कट रहा है उस पर क्या लिखोगे? असत्य लिखोगे, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपको मिल रहा है। दूसरा, संसार में तानाशाही, लोकतंत्र, राजतंत्र सरकारें विद्यमान हैं, बिल्कुल सत्य। और औसत आय को प्रति व्यक्ति आय नहीं कहा जाता, तो ये होगा आपका सत्य। और सीमेंट का कारखाना द्वितीयक क्षेत्र में आता है, बिल्कुल सत्य। और साहूकारों की महत्वपूर्ण भूमिका कृषि वित्त में नहीं रही है, तो यहाँ पर देखेंगे साहूकारों की महत्वपूर्ण कृषि भूमि वित्त में नहीं रही है, तो असत्य। और यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम में नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 60 ऑब्जेक्टिव देखे हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी स्टूडेंट्स इन प्रश्नों को देख लीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आगे भी आप लोगों को ऐसे ही अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन कॉल पर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।